बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो भी बेसिकली बेटा एरोमेटिसिटी से रिलेटेड है। तो इससे पहले पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बेसिक रूल्स देखे थे एरोमेटिसिटी से रिलेटेड। अब ये जो अब हमारा उसी सीरीज़ का दूसरा वीडियो लेक्चर है, इसमें मुख्तलिफ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम पॉलीसाइक्लिक रिंग्स देख लेंगे, हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स देखेंगे और इसमें हम दोबारा क्या अप्लाई करेंगे जी, हक्कर रूल अप्लाई करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसमें हमने एरोमेटिसिटी को देखना है जी। एरोमेटिसिटी इन heterocyclic rings and पॉलीसाइक्लिक रिंग्स। और इसके अलावा हम इससे पहले हमारा जो वीडियो लेक्चर था ना, हमने इन तमाम के एरोमेटिसिटी के जितने भी बेसिक क्राइटेरिया थे ना, उन सबको हमने डिस्कस किया था। तो आज जो हम देखेंगे ना एरोमेटिसिटी हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स और दूसरा किस में देखेंगे जी, पॉलीसाइक्लिक रिंग्स। तो सबसे पहले आप देखिए नाम से हेटेरोसाइक्लिक रिंग। हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स का मतलब होता है वो रिंग जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट भी मौजूद हो, नाइट्रोजन मौजूद हो, ऑक्सीजन मौजूद हो, सल्फ़र मौजूद हो, कोई भी दूसरी चीज़ मौजूद हो, उस रिंग को हम क्या कहेंगे जी, हेटेरोसाइक्लिक रिंग। पॉलीसाइक्लिक रिंग्स कौन सी होती हैं? मिसाल के तौर पर ये रिंग है 1 2, ये देखें, ये आपको रिंग नज़र आ रही है। जो एक से ज़्यादा रिंग पर मुश्तमिल हो उसको हम क्या कहेंगे जी, पॉलीसाइक्लिक रिंग। तो फर्दर हम इसकी क्या लेते हैं जी, इसकी हम एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। ये हम उसकी एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। ये हमारे पास है बेटा पिरिडीन। अच्छा बेटा, दूसरा हमारे पास है ये हमारे पास बेटा फ्यूरान। तीसरे नंबर पर बेटा हमारे पास है पाइरोल। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है बेटा, उसको हम कहेंगे थायोफिन। ठीक है बेटा। अब ये देखें, ये उसने आपको ना 4 रिंग्स दिए हैं बेटा। इसका नाम है बेटा पिरिडीन, इसका नाम है फ्यूरान, ये हमारे पास है पाइरोल और ये हमारे पास क्या है बेटा, थायोफिन। ठीक है ना बेटा, ये इसमें लोन प्यारे इसको जरा सही कर लेते हैं। अब देखें बेटा, इस रिंग में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है ना, ये बेटा कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको अगर हम ओपन करके देखें ना इस स्ट्रक्चर को, तो ये इस तरह होगा, कार्बन कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन और ये ये इसके साथ बेटा डबल बॉन्ड अटैच हैं, ये लोन पेयर, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। यानी अगर हम बेटा इस रिंग को ओपन करके देखेंगे तो हमें ये स्ट्रक्चर नज़र आएगा। तो इस पूरी रिंग में देखें बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी क्या चीज़ मौजूद है बेटा, नाइट्रोजन मौजूद है। तो ऐसी रिंग जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम या एलिमेंट मौजूद हो, उस रिंग को हम नाम देंगे बेटा हेटेरोसाइक्लिक रिंग। क्या नाम देंगे उसको बेटा हम, हेटेरोसाइक्लिक रिंग। तो इस रिंग में आपको नाइट्रोजन नज़र आ रहा है, ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। कौन सी, नाइट्रोजन वाली। ये भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, इसमें कौन सी चीज़ मौजूद है, ऑक्सीजन, जो इसको हेटेरोसाइक्लिक बना रही है। इसमें नाइट्रोजन और इसमें जो थायोफिन है, इसको हेटेरोसाइक्लिक रिंग बनाने वाली चीज़ कौन सी है, वो है सल्फ़र। अब हमने इसके अंदर क्या चीज़ देखनी है, एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी के बेसिक क्राइटेरिया क्या हैं? सबसे पहले कंपाउंड को क्या होना चाहिए, साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब इसको क्या होना चाहिए, क्लोज रिंग।
ठीक है ना। इसके अंदर एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए ये क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए बेटा। दूसरा इसमें क्या होनी चाहिए बेटा, इसमें होनी चाहिए कॉन्जुगेशन। ठीक है बेटा, इसमें क्या होनी चाहिए, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन किस तरह से होगी इसको देख लें। सिग्मा पाई सिग्मा, सिग्मा पाई लोन पेयर, सिग्मा, इसको बेटा के सिग्मा पाई की बजाय इसको बेटा आप कहेंगे पाई सिग्मा पाई। सिग्मा पाई की बजाय इसको तरतीब इसकी दे लेते हैं बेटा, पाई सिग्मा लोन पेयर। इसको बेटा फिर हम क्या कहेंगे, पाई सिग्मा पॉजिटिव 4, पाई सिग्मा नेगेटिव 4। ठीक है बेटा, कॉन्जुगेशन में क्या होना चाहिए, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पॉजिटिव 4, या फिर क्या होना चाहिए बेटा, पाई सिग्मा नेगेटिव 4। इसके अलावा इसमें जो पाई बॉन्ड है ये ऑड होने चाहिए। पाई बॉन्ड इसमें क्या होने चाहिए बेटा, ऑड होने चाहिए। दूसरी बात, इसको हक्कल रूल को ओबे करना चाहिए। दोबारा इसमें भी हम हक्कल रूल को देख लेंगे, पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने हक्कल रूल को डिटेल से देखा था। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर हम आ जाते हैं बेटा पीरिडीन में। इसमें देखें पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये हमारे पास है पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये लोन पेयर। ये हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करे बेटा, लोन पेयर को। ये हमारे पास देखें लोन पेयर, ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर। इसके अलावा बेटा देखें पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, इधर देखें बेटा पाई बॉन्ड लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड। ये इनकी जो अरेंजमेंट है ना बेटा, अरेंजमेंट इनकी चेंज हो सकती है। मिसाल के तौर पर इधर बेटा आपको पाई बॉन्ड नज़र आ रहा है, इधर पाई बॉन्ड के साथ आपको क्या नज़र आ रहा है, लोन पेयर, इधर आपको क्या नज़र आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड। इससे कोई कंसर्न नहीं है, तो ये आपने इसको ना माइंड में रखना है बेटा। ये आपके हो गए पीरिडीन। सबसे पहले देखें कंपाउंड साइक्लिक है, क्लोज रिंग है, इसका मतलब जी हाँ ये साइक्लिक है। उसके अलावा होता है कि इसमें प्लेनर होना चाहिए, मतलब इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये जो भी आपको कार्बन ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, sp2, जिसमें डबल बॉन्ड उसको हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब आ जाए कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन भी हमने देख लिया। अब हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे जी, हक्कल रूल अप्लाई करेंगे। अब हक्कल रूल अप्लाई करते हुए इसको देखते हैं क्या ये चीज़, हक्कल रूल में बेटा हम अब क्या करेंगे, 1 2 और 3, 3 के आपके पास इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। अब ये जो लोन पेयर आपको नज़र आ रहे हैं ना बेटा, ये लोन पेयर जो है ना ये इस कॉन्जुगेशन का बेटा हिस्सा नहीं है, इसमें मौजूद ज़रूर है लेकिन ये उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हक्कल रूल करके देख ली, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n+2 इज़ इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 इज़ इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 इज़ इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6। बेटा ये जो आपको लोन पेयर नज़र आ रहा है ना, ये वाला जो बेटा लोन पेयर का पोर्शन है ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है लेकिन उसके रेजोनेंस में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा बेटा। ये बाहर यूँ समझ ले लोन पेयर इसका मौजूद है। तो इसमें टोटल कितने पाई बॉन्ड हो जाएंगे, 6। 4n+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 - 2 4, 4n डिवाइडेड बाई 4, 4 डिवाइडेड बाई 4। तो n की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है बेटा, 1 के। n की वैल्यू बेटा किसके इक्वल आ रही है बेटा, 1 के इक्वल आ रही है। तो अगर n की वैल्यू आ जाए बेटा 0 1 2 या फिर 3, वो चीज़ क्या होगी बेटा आपके पास, एरोमेटिक। क्या होगी बेटा, एरोमेटिक। अब आप इस पे आ जाए फ्यूरान में। इसमें आपको 2 लोन पेयर नज़र आ रहे हैं, एक ये लोन पेयर है और दूसरा ये लोन पेयर है। ये जो लोन पेयर है ना बेटा, नॉट इंक्लूड इन कॉन्जुगेशन। बेटा आपको ये जो लोन पेयर नज़र आ रहे हैं ना, इसको आपने कॉन्जुगेशन में इंक्लूड नहीं करना। अब देखें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पाई।
सब के अंदर बेटा आपको इसमें कॉन्जुगेशन भी नज़र आ रही है। अब ये वाला जो लोन पेयर है ना, ये हमने कॉन्जुगेशन में इंक्लूड नहीं करना है, जस्ट ये वाला जो लोन पेयर है ना, इसको हमने कॉन्जुगेशन में इंक्लूड करना है। तो इसको कॉन्जुगेशन में जब हम इंक्लूड करेंगे तो इसको भी साथ हम पाई इलेक्ट्रॉन में ऐड करेंगे बेटा। तो 2 4 और ये कितने हो जाएंगे 6, इसमें भी यही रूल अप्लाई होगा बेटा। 4n+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 1। तो इसका मतलब ये जो आपके पास पिरिडीन है ये भी एरोमेटिक है, फ्यूरान भी आपके पास एरोमेटिक है, क्योंकि ये हक्कल रूल को बेटा फॉलो कर रहे हैं। हक्कल रूल मैंने आपको समझाया हुआ था, ये हक्कल रूल की बेटा है कि इस तरह से आपने सॉल्व करना है। 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन, जितने पाई इलेक्ट्रॉन इधर लिख लेंगे आप बेटा। तो जब ये प्रोसेस करेंगे, अगर n की वैल्यू 0 1 2 3 कोई भी आ जाए तो वो कंपाउंड होगा एरोमेटिक। साथ में उसकी ये भी प्रॉपर्टीज़ हैं, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन और कॉन्जुगेशन और हक्कल रूल। अब आप आ जाए बेटा पिरिडीन पे, ये लोन पेयर, ये भी बेटा कॉन्जुगेशन का हिस्सा है। अब देखें, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये आपके पास है बेटा लोन पेयर, और ये सिग्मा बॉन्ड, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर। इसका मतलब ये भी जो रिंग है ना, इसमें भी कॉन्जुगेशन मौजूद है। अब इसमें ये जो आपको ये जो लोन पेयर नज़र आ रहे हैं ना, ये बेटा उसके कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसको आप किस तरह करेंगे, 2 4, और इसको भी आपने पाई इलेक्ट्रॉन ही काउंट करना है। जब भी ये लोन पेयर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जब उसमें मौजूद हो, तब आपने उसको कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एरोमेटिक ही लेना है बेटा। अब देखें, 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो दोबारा ये प्रोसेस सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी बेटा 1 के। तो इसका मतलब पाइरोल भी आपके पास क्या है बेटा एरोमेटिक। थायोफीन पे अब आ जाए, सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा, और ये हमारे पास क्या है बेटा पाई। तो इसमें भी साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 2 4 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू क्या आएगी बेटा 1। तो इसका मतलब ये भी आपके पास क्या है बेटा एरोमेटिक। तो ये जितनी भी हमने बेटा रिंग्स लिए हैं ना, ये सारी की सारी क्या है बेटा हेट्रोसाइक्लिक हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे बेटा। तो इसको आप नोट कर लें, फर्दर मज़ीद हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। अच्छा बेटा, इसको आपने नोट कर लिया होगा, होपफुली आपको समझ भी आ गया होगा। इसमें हमने पिरिडीन की, पाइरोल की और थायोफीन, इनकी मुख्तलिफ हमने बेटा एग्जांपल सॉल्व किए हैं। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं अगली एग्जांपल्स पे। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास कंपाउंड है बेटा, ये नेगेटिव चार्ज है बेटा, यहाँ पर बेटा क्या है प्लस का चार्ज, यहाँ पर क्या है बेटा प्लस का चार्ज। अब इसको हम समझते हैं ये स्ट्रक्चर किस तरह से हुआ होगा। असल में बेटा ये जो आपको 6 कार्बन नज़र आ रहे हैं ना, ये 6 के 6 सारे के सारे क्या हैं बेटा कार्बन है। इस कार्बन में यहाँ पर उसने क्या किया बेटा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पर क्या चीज़ अटैच कर दिया बेटा पोटाशियम, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। यानी इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया बेटा लूज़ कर लिया। जो ही इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बेटा नेगेटिव चार्ज। तो सवाल ये है आया कि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, या फिर ये नॉन एरोमेटिक है। तो इसको बेटा हमने समझना है, ठीक है बेटा। इसका नाम भी हम देख लेते हैं कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है बेटा पोटाशियम साइक्लोपेंटाडाइइनाइड। पोटाशियम साइक्लोपेंटाडाइइनाइड, ठीक है ना बेटा। 1 2 3 4 5 ये आपको बेटा कार्बन नज़र आ रहे हैं। इसमें 5 कार्बन की वजह से इसका नाम है बेटा पेंटा। साइक्लिक का मतलब क्लोज रिंग है। इसमें क्या चीज़ मौजूद है बेटा पोटाशियम, ये पोटाशियम है। उस पर आगे क्या लिखा हुआ है एनाइड। ये बेटा इसमें आपको ये जो नज़र आ रहा है ना नेगेटिव चार्ज, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है बेटा आइड। इसमें बेटा देखें 3 साइक्लो का मतलब है बेटा क्लोज रिंग, पेंटा का मतलब है 5 कार्बन, डाइइन का मतलब ये है बेटा इसमें 2 डबल बॉन्ड होंगे। कितने डबल बॉन्ड होंगे बेटा 2 डबल बॉन्ड होंगे। इसमें लिखा हुआ है आइड। आइड का मतलब है इस रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज होगा बेटा नेगेटिव चार्ज होगा।
तो हमने बेटा इसका नाम रखा है पोटाशियम साइक्लोपेंटाडाइइनाइड। मतलब ये जो आपको रिंग नज़र आ रही है ना, पेंटा से मुराद 5 कार्बन वाली रिंग, ये कार्बन 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन वाली बेटा आपके पास रिंग है। उसके बाद लिखा हुआ बेटा साइक्लो, मतलब ये क्लोज रिंग है, साइक्लोपेंटा, उसके आगे लिखा हुआ है डाइईन, एक डबल बॉन्ड ये है, दूसरा डबल बॉन्ड ये है, तो ये बन गया बेटा आपके पास डाइईन। आगे लिखा हुआ है आइड, आइड का मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब क्वेश्चन ये है, इसके अंदर हमने एरोमेटिसिटी चेक करनी है, तो इस सबसे पहले बेटा देखें ये साइक्लिक भी है। अब हमने इसमें क्या चेक करनी है बेटा, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में मैंने आपको बताया हुआ है पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। अब ज़रा इसमें गौर से देखें, इसको हम ज़रा बड़ा करके बनाएं ज़रा। ये बेटा इधर पोटाशियम अटैच है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये है बेटा हमारे पास। अब देखते हैं हम इसमें कॉन्जुगेशन, सिग्मा पाई, और ये हमारे पास है बेटा सिग्मा, सिग्मा पाई, और ये हमारे पास है बेटा सिग्मा। उसके बाद देखें बेटा पाई सिग्मा, और ये कौन सा हमारे पास चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, ये वाला जो कॉर्नर है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पे आ जाएं, ये आपको बेटा क्या नज़र आ रहा है बेटा, नेगेटिव चार्ज, ये हमारे पास है बेटा नेगेटिव चार्ज। ये इधर जो नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है ना, ये बतौर लोन पेयर की तरह भी तो एक्ट कर सकता है ना बेटा। ये देखें नेगेटिव चार्ज के नीचे ये ऐसे लिखा हुआ होता है, इसका मतलब ये बतौर लोन पेयर भी एक्ट कर रहा है बेटा। तो हम इसको क्या कहेंगे, पाई सिग्मा नेगेटिव, या इसको आप कह सकते हैं पाई सिग्मा लोन पेयर। अगर लोन पेयर भूल भी या कोई मसला नहीं, देखें पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, ये देखना बेटा पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस कॉर्नर पे मौजूद है बेटा। तो इसका मतलब रिंग में कहीं से भी आपको देखेंगे तो इस क्राइटेरिया में कहीं ना कहीं बेटा आपको कॉन्जुगेशन मिल जाएगी। अब इस पे देखें, आपने नेगेटिव चार्ज को भी पाई इलेक्ट्रॉन में इंक्लूड करना है, तो फार्मूला कौन सा लगता है बेटा हक्कल रूल के लिए, 4n+2, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो सारा इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा n की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के। ये वही अभी हमने जो पिछले स्टेप में भी इसको सॉल्व आउट किया बेटा। तो इसका मतलब ये पोटाशियम साइक्लोपेंटाडाइइनाइड आपके पास क्या है बेटा, एरोमेटिक है। तो इसको भी नोट कर लें फर्दर, इसकी और एग्जांपल भी बेटा हम चेक कर लेते हैं। अच्छा बेटा, ये भी अब आपको पता चल गया ये आपके पास क्या है बेटा, एरोमेटिक है। अच्छा बेटा, उसके बाद अगली एग्जांपल हम देख लेते हैं बेटा। दोबारा बेटा एक और एग्जांपल है बेटा, NH ठीक है बेटा। अब लाजमी नहीं है बेटा कि ये जो लोन पेयर है ना, किसी स्ट्रक्चर में ये कॉन्जुगेशन का हिस्सा है, किसी स्ट्रक्चर में कॉन्जुगेशन का हिस्सा नहीं होते। मिसाल के तौर पर जब हमने बेटा पिरिडीन की एग्जांपल ली थी, ये हमारे पास बेटा इस पे ये जो लोन पेयर है ना, ये वाला लोन पेयर नॉट इंक्लूडेड इन कॉन्जुगेशन, ये हमने पहले भी इस एग्जांपल को सॉल्व किया है। यानी ये जो आपको बेटा लोन पेयर नज़र आ रहे होते हैं ना, लाजमी नहीं है कि ये स्ट्रक्चर में कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। यहाँ पर ये जो आपको लोन पेयर नज़र आ रहे हैं ना बेटा, ये इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड इन कॉन्जुगेशन। अब सवाल यह है बेटा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये लोन पेयर इस रिंग का हिस्सा है या इस रिंग का हिस्सा नहीं है। कॉन्जुगेशन का मतलब इस रिंग का हिस्सा होना। हम बेटा इन कंपाउंड्स की करते हैं प्रोटोनेशन, मज़ीद हम इसमें प्रोटॉन को या हाइड्रोजन को ऐड करते हैं।
अगर ये लोन पेयर बेटा इस रिंग का हिस्सा होगा तो ये जो लोन पेयर है ना ये हाइड्रोजन के साथ अटैच नहीं होगा। अगर ये उसका हिस्सा है तो ये उसके साथ अटैच होगा। इसी लोन पेयर डोनेशन की वजह से प्रोटोनेशन जो वो प्रोटॉन को डोनेट करें या किसी भी चीज़ को, इस बेस पे हम बेटा जज करते हैं कि आया कि लोन पेयर उसका हिस्सा है या उसका हिस्सा नहीं है। इसी वजह से हम इनके बेसिक करैक्टर भी निकालते हैं बेटा। तो ये तो हमने पहले कर लिया था, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये हमारे पास जो नाइट्रोजन है बेटा इसमें भी लोन पेयर, ये देखें। अब ये जो है ना ये भी नॉट इंक्लूडेड इन कॉन्जुगेशन। इस नाइट्रोजन का ये जो लोन पेयर है ना, जिस तरह ये नाइट्रोजन का ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में हिस्सा नहीं ले रहा है, इसी तरह इस नाइट्रोजन का ये लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन में हिस्सा नहीं ले रहा है। इस कंपाउंड का नाम है बेटा एमाइडाजोल। ठीक है बेटा। अब देखें ये हमारे पास है बेटा पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। अब इसको इंक्लूड नहीं करना है इस लोन पेयर को, ये कॉन्जुगेशन में हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके साथ जो पाई बॉन्ड है इसको इंक्लूड करना है, सिग्मा बॉन्ड। और ये हमारे पास है बेटा लोन पेयर और ये हमारे पास है सिग्मा बॉन्ड। तो ये कॉन्जुगेशन पे पूरा उतर रहा है ना। कॉन्जुगेशन में मैंने आपको क्या पढ़ाया है बार बार बेटा, मैं इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आपको ये भूले ना। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। तो ये कॉन्जुगेशन के ये सारे क्राइटेरिया पे बेटा पूरा उतरे हैं। तो इसका मतलब ये कंपाउंड भी आपके पास क्या हुआ है बेटा, एरोमेटिक है। अच्छा बेटा अभी हम नेक्स्ट और एग्जांपल देख लेते हैं बेटा इसकी। कुछ एनोलिन्स कंपाउंड है बेटा वो देख लें। एक ये कंपाउंड है बेटा, दूसरा हम देख लेते हैं। ये दूसरे एग्जाम्पल है बेटा, उसके बाद तीसरे एग्जाम्पल बेटा देख लेते हैं। अब ठीक है बेटा काम देखते हैं, इससे देखते हैं का पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा और ये पाई। अब देखें बेटा इसमें हमने ढूंढना बेटा कि कौन एरोमेटिक है कौन एरोमेटिक नहीं है। जब इस तरह की रिंग्स आपके पास आ जाए ना बेटा, इनको हम नाम देते हैं एनोलिन्स। क्या नाम देते हैं बेटा, एनोलिन्स। अब देखें इसमें टोटल कितने कॉर्नर हैं बेटा, आपको कितने 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल जितने कार्बन हैं वही लफ्ज़ लिख लो 14। आगे इसका क्या लिख दो बेटा, एनोलिन। इसमें कॉर्नर काउंट करें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसको हम कहेंगे एनोलिन। कौन सा बेटा, 16 एनोलिन। ठीक है बेटा। इसी तरह ये जो है ना इसमें बेटा है 18 कार्बन, 18 एनोलिन। एनोलिन भी बेटा मैंने आपको पिछले लेक्चर में
समझा दिए थे बेटा। जब इस तरह की रिंग्स आ जाएँ उसमें वो आपसे पूछ ले कि कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक, कौन एंटी एरोमेटिक है, तब आपने क्या करना है, आपने बेटा काउंट करने हैं पाई बॉन्ड। अगर हो पाई बॉन्ड ऑड तब आपने उसको कहना है बेटा एरोमेटिक। अगर बेटा उसमें पाई बॉन्ड हो इवन तब बेटा आपने, अगर पाई बॉन्ड क्या हो बेटा इवन हो, तब बेटा आपने उनको क्या कहना है एंटी एरोमेटिक। क्या कहना है बेटा एंटी एरोमेटिक। अब मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने पाई बॉन्ड है बेटा 7 पाई बॉन्ड, तो इसका मतलब ये क्या होगा एरोमेटिक। 2 4 6 और 8, इसमें कितने पाई बॉन्ड है बेटा 8 पाई बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये आपके पास जो है ना ये एनोलिन ये एंटी एरोमेटिक है। और ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये वाला क्या है बेटा एरोमेटिक 18, इसका मतलब इसमें कितने पाई बॉन्ड है बेटा 9 पाई बॉन्ड, तो इसको भी क्या होना चाहिए बेटा एरोमेटिक। क्या होना चाहिए एरोमेटिक। अब ज़रा स्ट्रक्चर इसको हक्कल रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें कितने बेटा 7 पाई बॉन्ड है तो 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4n + 2 = 14 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा बेटा 4n = 14 - 2, तो ये हो जाएगा 14 - 2 = 12। 4 इससे भी डिवाइड हो रहा है, 4 इससे भी डिवाइड, कैंसल कैंसल। तो इस वाले केस में बेटा जो n की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 3 आ रही है, तो n की वैल्यू जहाँ पर 3 होती है हक्कल रूल के अकॉर्डिंग वो चीज़ भी क्या है बेटा आपके लिए एरोमेटिक। अब इस वाले केस में आ जाए, टोटल कितने 8, इसको ज़रा अप्लाई करें इसमें 4n + 2 रूल में, 4n + 2 = 16, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा 16, ये 8 पाई बॉन्ड है ना तो उसके इलेक्ट्रॉन डबल हो जाएंगे बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा 4n = 16 - 2 = 14, 4 को इधर भी डिवाइड करें इधर भी डिवाइड करें, ये हो जाएगा बेटा 3.5, तो n की जो वैल्यू है ना वो इसमें आ रही है बेटा 3.5, ये एरोमेटिक नहीं है बेटा, ये एरोमेटिक नहीं है। अब एंटी एरोमेटिक में इसको ज़रा अप्लाई करके देखते हैं। इसके लिए 4n = 14 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बेटा। अब 4n = जब हम उसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन उसके लिए रूल अप्लाई करेंगे तो उसमें इसको क्या होना चाहिए बेटा एंटी एरोमेटिक। 14 तो नहीं बल्कि 16 पाई इलेक्ट्रॉन बेटा हो गया ना, ये हो जाएगा बेटा 4 को इधर भी डिवाइड करें इधर भी डिवाइड करें, n से कैंसिल, n की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है बेटा 4 के, तो ये जो n4 है ना बेटा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा एंटी एरोमेटिक को, ठीक है ना बेटा। जब 4n + 2 के अकॉर्डिंग आंसर 0 1 2 3 हो तो वो कंपाउंड एरोमेटिक है। अगर 4n के अकॉर्डिंग आंसर 1 2 0 1 2 3 4 आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा एंटी एरोमेटिक। अब इसमें आ जाए 9 का मतलब इसमें कितने 18, पहले तो इसमें हक्कल रूल अप्लाई करें, 4n + 2 = 18, 4n = 18 - 2, 4n = 16, 4 इधर भी डिवाइड, क्या आंसर आ रहा है बेटा n की वैल्यू आ रही है 4, तो ये भी आपके पास है बेटा एरोमेटिक। हाँ मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, ट्रिक मैंने ये बताई थी कि अगर पाई बॉन्ड ऑड होंगे तो एरोमेटिक, ये देखें 7 पाई बॉन्ड एरोमेटिक, इसमें 9 पाई बॉन्ड तो ये भी बेटा आपके पास क्या था एरोमेटिक, इसमें इवन पाई बॉन्ड थे तो ये आपके पास क्या था एंटी एरोमेटिक। यानी आप चाहें तो हक्कल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, 4n रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेटा अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो होपफुली ये भी आपको समझ आ गया होगा कि अगर इस तरह से आपको कम्प्लेक्स रिंग दे दे तो उसमें भी आप बेटा एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक ये चीज़ें जज कर सकते हैं बेटा। तो इसको भी नोट कर लें, फर्दर हम मज़ीद देख लेते हैं बेटा। अच्छा बेटा होपफुली इसको आपने ना नोट कर लिया होगा बेटा। अब कुछ कंपाउंड होते हैं बेटा जो हक्कल रूल को तो ओबे करते हैं लेकिन प्लेनर नहीं होते, वो क्या है उसकी भी हम बेटा एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर बेटा
ये देखें बेटा, ये कॉर्नर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितने कार्बन है बेटा? 10 कार्बन। इसमें भी देख लेते हैं बेटा। ठीक है बेटा, इसके अलावा इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर और भी बन सकता है बेटा। ये कॉर्नर 1 2, कॉर्नर 3, कॉर्नर 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बेटा, इसमें भी देख लेते हैं डबल बॉन्ड। ये देखें बेटा, अब गौर से देखें। सबसे पहले तो बेटा हम इसमें क्या देखेंगे बेटा, इसमें अगर आप बाज़ार गौर से देखें, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा और पाई और सिग्मा, आपको कॉन्जुगेशन भी नज़र आ रही है बेटा, क्लोज रिंग भी है। और इसमें टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। हक्कल रूल के अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा? 4n + 2 = 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n = 10 - 2 = 8। 4 = 4। तो n की वैल्यू भी किसके इक्वल आ रही है बेटा? 2 के। हक्कल रूल को भी ये कंपाउंड फॉलो कर रहा है, लेकिन एक हम टर्म इस्तेमाल करते हैं बेटा, कंपाउंड को होना चाहिए प्लेनर। कंपाउंड को क्या होना चाहिए बेटा? प्लेनर होना चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, यही कंपाउंड इस शक्ल में भी बेटा एग्जिस्ट कर सकता है। इसमें भी देखें, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन 9 कार्बन और ये कितने हो गए बेटा? 10 कार्बन। यही 10 कार्बन वाला कंपाउंड ये वाला स्ट्रक्चर भी दे सकता है, लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये प्लेनर नहीं है बेटा। इसी तरह इस वाले में आज इसमें भी आपको सारा कुछ नज़र आ रहा है, ऐसे फील होगा जैसे आपके पास ये क्या हो, एरोमेटिक, लेकिन ये भी कंपाउंड बेटा प्लेनर नहीं है। अब प्लेनर को जज करने का तरीका हम जनरल स्ट्रक्चर को देखकर नहीं बता सकते, उसकी रिएक्टिविटी बहुत सारे, उसके ऊपर हम पैरामीटर अप्लाई करते हैं तब हम पता चलते हैं ये प्लेनर है कि प्लेनर नहीं है बेटा। तो ये भी याद रखिएगा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना 10 एनोलिन, 10 कार्बन है ना बेटा। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्या है बेटा, ये एरोमेटिसिटी में नहीं है। क्यों एरोमेटिसिटी में नहीं है? क्योंकि इसका कोई भी स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं है, नो प्लेनर स्ट्रक्चर, नो प्लेनर स्ट्रक्चर। इसी वजह से ये आपके पास क्या है बेटा? नॉन एरोमेटिक। उसके अलावा और एग्जांपल देख लेते हैं बेटा इनकी हम। कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 7 और 8। अब बेटा इसका उन्होंने रिएक्शन करवाया बेटा पोटाशियम के साथ, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की मौजूदगी में। बदले में क्या चीज़ आपको अपने ये है बेटा आपके पास साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। ऑक्टा का मतलब क्या है बेटा? 8 कार्बन। टेट्रा का मतलब है 4 डबल बॉन्ड। इन का मतलब क्या होता है बेटा? डबल बॉन्ड, टेट्रा इन। साइक्लो का मतलब क्या होता है बेटा? क्लोज। अब ये आपके पास एनाइन बन गया, डाई एनाइन, डाई एनाइन। अब देखें बेटा, इसमें आपको कितने डबल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं? पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, और ये हमारे पास पाई, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? सिग्मा। इस पे ज़रा हक्कल रूल अप्लाई करें बेटा। 4n + 2 = 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n = 8 - 2 = 6। 4 इधर भी डिवाइड करें, इधर भी डिवाइड, कैंसल कैंसल, 3/2
इज इक्वल टू 1.5। तो n की वैल्यू इधर क्या आ रही है बेटा 1.5। इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं है। क्या एंटी एरोमेटिक है? एंटी एरोमेटिक में अप्लाई करेंगे 4n इज इक्वल टू 8 पाई इलेक्ट्रॉन थे ना इसमें बेटा, 4n इज इक्वल टू 8, 4 से इधर भी डिवाइड इधर भी डिवाइड, तो n की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 2। ये n की वैल्यू 2 कब आ रही है? जब हमने 4n रूल अप्लाई किया है। 4n रूल जो है ना ये एंटी एरोमेटिक के लिए इस्तेमाल होता है। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है बेटा? एंटी एरोमेटिक। और 4n+2 रूल जो है ना ये बेटा इस्तेमाल होता है एरोमेटिक के लिए। अगर n की वैल्यू आ जाए 0, 1, 2 या 3 एंड सो ऑन, तब वो चीज़ क्या होगी बेटा? एरोमेटिक। इसी तरह इधर n की वैल्यू 4n रूल के अकॉर्डिंग 0, 1, 2, 3 आ जाए तो वो क्या होगी? एंटी एरोमेटिक। इसमें ये वाली जो रिंग नज़र आ रही है ना बेटा, इसमें होते हैं बेटा बेसिकली 10 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दो इसमें एनाइन भी तो आ गया ना बेटा, कॉन्जुगेशन भी, इसी वजह से बेटा ये एरोमेटिक है। 4n+2 इज इक्वल टू 10, 4n इज इक्वल टू 10-2 इज इक्वल टू 8, 4 से डिवाइड कैंसल। तो इसमें बेटा जो n की वैल्यू आ रही है वो किसके इक्वल आ रही है बेटा? 2 के इक्वल आ रही है। तो इसका ये जो डाई एनाइन है ना बेटा, ये आपके पास क्या है? एरोमेटिक। लेकिन ये वाला जो कंपाउंड था ये क्या था बेटा आपके पास? एंटी एरोमेटिक। तो फर्दर हम इसकी कोई और भी एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। दूसरा बेटा नेफ्थलीन और उसका आइसोमर होता है बेटा एजोलीन। जी बेटा नेफ्थलीन, इसका हम आइसोमर बनाएंगे बेटा आगे। ठीक है बेटा, ये आप ज़रा इसको स्ट्रक्चर को देखें बेटा। ठीक है बेटा, इसका नाम है बेटा नेफ्थलीन, और ये उसका आइसोमर है बेटा, इसका नाम है बेटा आइसोलीन। अच्छा बेटा, ये और ये इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये जो है ना बेटा, इसमें बेंजीन रिंग मौजूद है, और इसमें जो है ना बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है। ये बेटा नॉन बेंजोइड उसका वो कंपाउंड है। बेंजीन रिंग ये वाले, इस वजह से ये बेंजोइड है, और ये बेंजीन रिंग नहीं है, तो ये बेटा आपके पास क्या है? नॉन बेंजोइड। अब दोनों में एरोमेटिसिटी चेक करनी है। पाई सिग्मा पाई और सिग्मा पाई सिग्मा और ये पाई। इसका मतलब इसमें कॉन्जुगेशन तो मौजूद है। मैं बार बार आपको एग्जांपल से भी बता देता हूँ कॉन्जुगेशन किस तरह निकालनी है। पाई सिग्मा, उसके अलावा बेटा सिग्मा, और ये हमारे पास क्या है बेटा? पाई, और ये हमारे पास क्या है बेटा? सिग्मा, और ये हमारे पास है बेटा पाई सिग्मा पाई, और ये हमारे पास क्या होगा? सिग्मा पाई, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? सिग्मा हो जाएगा। अब इसमें भी आपको बेटा कॉन्जुगेशन नज़र आ रही होगी। अब ज़रा इस पॉइंट को आपने समझना है। पाई सिग्मा पाई, ये जो है ना ये देखें, पाई सिग्मा पाई, ये भी देखें पाई सिग्मा पाई, ये भी एरोमेटिक है बेटा। पाई सिग्मा पाई, इसको आपस में यूं जोड़ दें बेटा, पाई सिग्मा, और ये हमारे पास है पाई, इसको आपस में जोड़ दें। तो इस तरह से अगर इन कंपाउंड को आपस में जोड़ते जाएंगे तो आपको एरोमेटिसिटी नज़र आएगी। इसमें भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू बेटा किसके इक्वल आएगी? 2 के। इसका मतलब ये दोनों भी क्या हैं? ये भी बेटा हमारे पास क्या है? एरोमेटिक है, लेकिन कौन सा? बेंजोइड। ये भी एरोमेटिक है, लेकिन कौन सा?
नॉन बेंजोइड। तो इन दोनों में ये बेटा फ़र्क था। इसके अलावा और एग्जांपल हम देखते हैं बेटा, एरोमेटिसिटी मल्टी इलेक्ट्रॉन रिंग सिस्टम में देखते हैं बेटा। हेडिंग इधर बेटा हम देंगे एरोमेटिसिटी इन मल्टी रिंग सिस्टम। अब हम एरोमेटिसिटी देखें बेटा मल्टी रिंग सिस्टम में। अच्छा बेटा, इसमें हम करेंगे क्या, इन डिटर्मिनिंग एरोमेटिसिटी ईच रिंग इज कंसीडर्ड। इसको बेटा फिर हम समझ भी लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। ईच रिंग इज कंसीडर्ड अगर मल्टी रिंग सिस्टम आपको दे दे बेटा, मिसाल के तौर पर 2 से 3 रिंग आपको दे देता है, उसमें अगर एक रिंग में एरोमेटिसिटी है लेकिन दूसरी में एरोमेटिसिटी मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत में हाल में ना उस पूरे कंपाउंड को एरोमेटिक कहोगे ना ही नॉन एरोमेटिक कहोगे, बल्कि जिस रिंग में एरोमेटिसिटी है वो रिंग एरोमेटिक होगी और जिसमें एरोमेटिक रिंग की प्रॉपर्टी नहीं है वो नॉन एरोमेटिक रिंग होगी। यानी हर एक रिंग इसमें सेपरेटली बिहेव करेगी, कंबाइन आपने नहीं लेना। ये एक पॉइंट हो गया बेटा। दूसरा पॉइंट इसका है बेटा, if the hydrogen atoms are inside the ring, the compound is not planar, the compound is not planar। अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा था बेटा, उसमें भी हमें यही सीन मिला था कि अगर 2 हाइड्रोजन एटम्स रिंग के अंदर मौजूद होंगे तो वो प्लेनर नहीं होगा। अब हम इसकी बेटा ज़रा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये बेटे देखा, ये हम उसकी रिंग बना रहे हैं। एक ये रिंग है, ये हमारे पास बेटा सल्फर, उसके बाद ये इधर हमारे पास है बेटा नाइट्रोजन। अच्छा बेटा, ये इस तरह आगे बेटा हमारे पास ये हमारे पास बेटा नाइट्रोजन और इसमें हमारे पास बेटा क्या आ जाती है सल्फर, और ये हमारे पास है बेटा रिंग, दूसरी ये डबल बॉन्ड O और ये हमारे पास है बेटा OH। अच्छा बेटा, एक ये रिंग है, उसके अलावा अच्छा बेटा इसमें अब हमने क्या करना है, इसमें बेटा हमने इसको देखना है कि कौन सी चीज़ एरोमेटिक कौन सी एरोमेटिक नहीं है। ये आपको बेटा लोन पेयर नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है ना बेटा। ये जो लोन पेयर आपको बेटा नज़र आ रहा है ना, नॉट इंक्लूडेड इन कॉन्जुगेशन या नॉट पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। अच्छा, उसके अलावा बेटा ये जो लोन पेयर नज़र आ रहे हैं ना, ये इंक्लूड है कॉन्जुगेशन में। और ये जो आपको बेटा नाइट्रोजन नज़र आ रही है ना, ये वाली नाइट्रोजन में बेटा आपने कॉन्जुगेशन में इंक्लूड कर लेनी है, ठीक है बेटा। उसके अलावा कौन सी नाइट्रोजन है बेटा, ये वाली नाइट्रोजन, ये तो ऐसे मौजूद। अब ज़रा देखें, एक ये रिंग है, दूसरी ये रिंग है, तीसरी ये रिंग है बेटा। इसमें वो आपसे पूछ रहा है कि आपने एरोमेटिसिटी देखनी है। अब देखें बेटा, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई और सिग्मा, इस रिंग के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 4n+2 रूल अप्लाई करें बेटा इस पर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या कहा था, हर एक रिंग को सेपरेटली आपने इंक्लूड करना है, सारे के सारे पाई इलेक्ट्रॉन इंक्लूड नहीं करने। इस रिंग के अलहदा देखेंगे, इसके अलहदा और इसके अलहदा देखेंगे बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा 6 - 2 = 4। 4 इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड, कैंसल। तो इस रिंग के लिए जो n की वैल्यू वो 1 है हक्कल रूल के अकॉर्डिंग। तो ये वाली जो रिंग है ना बेटा, ये एरोमेटिक है। ये रिंग क्या है बेटा, एरोमेटिक। दूसरी रिंग पे आ जाए बेटा,
ये पाई सिग्मा लोन पेयर। उसके बाद है बेटा पाई, ये हमारे पास है बेटा लोन पेयर, और ये हमारे पास क्या है बेटा सिग्मा। पाई सिग्मा और लोन पेयर। तो इस पूरी रिंग में भी बेटा आपको कॉन्जुगेशन नज़र आ रही है। एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, और तीसरा उसमें क्या आ गया बेटा डबल बॉन्ड आ गया। तो लोन पेयर को भी इंक्लूड करना होता है बतौर पाई इलेक्ट्रॉन, 2, 4 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी बेटा जो एन की वैल्यू इस रिंग में आ रही है वो भी क्या आ रही है बेटा 1 आ रही है। तो इसका मतलब ये रिंग भी आपके पास क्या है बेटा एरोमेटिक। तीसरी रिंग में आ जाए बेटा, ये रिंग जो है ना ये कॉन्जुगेशन में इंक्लूड नहीं है। तो ये देखें बेटा, अगर पाई सिग्मा और आगे भी क्या आ रहा है, ये रिंग इंक्लूड नहीं, आगे सिग्मा आ रहा है, तो इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, नॉट कॉन्जुगेटेड रिंग्स। तो जो रिंग जिसमें कॉन्जुगेशन ना हो उस पर हक्का रूल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाली जो रिंग है ना बेटा, ये आपके पास क्या है नॉन एरोमेटिक। ये वाली रिंग बेटा आपके पास क्या है बेटा नॉन एरोमेटिक। इस तरह अब हम दूसरे एग्जांपल भी देख लेते हैं बेटा। ये एग्जांपल क्या है बेटा, ये स्नेक बेंजीन रिंग है बेटा। नाइट्रोजन है बेटा, उसमें ये सल्फर, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। अब ये देखें बेटा, रिंग नंबर 1, रिंग नंबर 2 और ये क्या है बेटा रिंग नंबर 3। ये वाली जो रिंग है ना बेटा, इसका नाम होता है बेटा टेट्राजोल। इसका नाम क्या होता है बेटा टेट्राजोल। इसमें तो बेटा देखें पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, और ये हमारे पास क्या है बेटा सिग्मा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इसको बेटा जब हम n से सॉल्व करेंगे 4n, ये हो जाएगा 6 - 2, 4/4 = n = 1। तो ये तो बेटा एरोमेटिक है। इसमें बेटा देखें ये भी सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, तो ये नॉन एरोमेटिक क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। तो दूसरी रिंग जो है बेटा ये क्या है बेटा नॉन एरोमेटिक। अब इस पे आ जाएं, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पाई सिग्मा और लोन पेयर। इस पूरी रिंग में बेटा आपको कॉन्जुगेशन नज़र आ रही है। टेट्राजोल जो रिंग है ना ये कॉन्जुगेटेड है। इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं 2, 4 और ये लोन पेयर वाले 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए बेटा जो n की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा 1। तो इसका मतलब इसी वजह से ये भी आपके पास क्या है बेटा एरोमेटिक। क्या है बेटा एरोमेटिक। तो इसको भी बेटा नोट कर लें। फर्दर हम मज़ीद और भी 2 कम्प्लेक्स रिंग देख लेते हैं बेटा। अच्छा बेटा, इसको तो आपने होपफुली नोट कर लिया होगा। अब इसकी और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है बेटा। ठीक है बेटा, ये उसने आपको बेटा एक रिंग दे दी है। अब बदले में उसने आपसे बेटा प्रोडक्ट पूछे कि कौन सा प्रोडक्ट इसमें से पॉसिबल है। प्रोटोनेशन हमने करनी है बेटा। इसमें बेटा ब्रोमीन जो जिस तरह लिखा हुआ है, नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन बेटा, हो जाएगा बेटा ऐसे।
ये ऐसे हो जाएगी रिंग हमारे पास, ये लोन पेयर। बेटा हम इसमें इसी का दूसरा पार्ट देख लेते हैं इसका। अच्छा बेटा ये भी हो गया। अब देखिए बेटा क्वेश्चन क्या था, ये आपके पास बेटा रिंग मौजूद है। इस रिंग की बेटा हमने करनी है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब क्या है बेटा कि हमने इसमें हाइड्रोजन आयंस को ऐड करना है। किसको ऐड करना है बेटा? हाइड्रोजन आयंस को ऐड करना है। अब गौर से देखें, एक तो ये हमारे पास नाइट्रोजन है बेटा, ये जो आपको लोन पेयर नज़र आ रहे हैं, या तो हाइड्रोजन आप इधर ऐड कर सकते हो, या दूसरी बेटा ये नाइट्रोजन यहाँ पर लोन पेयर है, या तो आप प्रोटॉन इधर ऐड कर सकते हैं। दोनों हमने पॉसिबिलिटीज़ देखी हैं। तो सबसे पहले बेटा हमने इस वाले पोर्शन में यहाँ पर बेटा देखें, ये जो है ना यहाँ पर हमने इसकी प्रोटोनेशन की है। इस वाले केस में ये देखें, ये इस वाले केस में ये प्रोटोनेशन हुई है, और ये जो प्रोटोनेशन इसकी हुई है बेटा ये यहाँ पर हुई है, यानी दोनों तरह में हमने उसकी प्रोटोनेशन कर दिया। अब ज़रा गौर से देखिएगा प्रॉब्लम इसमें क्या होगी बेटा, कि इसकी प्रोटोनेशन ठीक है या बेटा या इस वाले की प्रोटोनेशन ठीक है। अब ज़रा गौर से देखें, इसमें पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई और सिग्मा, सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर, ये हमारे पास बेटा पाई, और ये हमारे पास बेटा क्या है सिग्मा, और ये हमारे पास क्या है बेटा लोन पेयर। इसका मतलब ये भी एरोमेटिक है रिंग, और ये भी हमारे पास क्या है एरोमेटिक। अब हमने इसमें इसको बेटा क्या किया, ऐड किया है नाइट्रोजन को। ये हमारे पास बेटा सिग्मा पाई सिग्मा, ये हमारे पास है बेटा पाई सिग्मा पाई, उसके बाद ये सिग्मा, और उसके बाद हमारे पास ये कौन सा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये देखें बेटा, ये जो चीज़ है ना ये उसको स्ट्रक्चर को प्लेनर नहीं कर रही। लेकिन इसके बरक्स अगर हम इधर देखें बेटा, ये इस वाले स्ट्रक्चर में आ जाए, यानी इसमें आपको नज़र आ रही होगी बेटा कॉन्जुगेशन। ये देखें बेटा पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। कॉन्जुगेशन के रूल हमने पढ़े हैं बेटा, पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा लोन पेयर पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज। तो ये रिंग भी बेटा एरोमेटिक ही है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना, लेकिन ये उसकी एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। हमने जब बेटा इस वाले पोर्शन में हाइड्रोजन को आकर अटैच किया है, तो इस लोन पेयर के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया, लोन पेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसने हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया। उसके बावजूद भी रिंग क्या आ रही है, एरोमेटिक कॉन्जुगेशन मौजूद है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 पाई 2 पाई, और ये लोन पेयर। तो इसी तरह बेटा जब हम उसकी कॉन्जुगेशन निकाल लेंगे ना, तो कॉन्जुगेशन के बाद हम उस हैकर रूल अप्लाई करेंगे तो ये एरोमेटिक। लेकिन अगर इस सीन में आ जाए बेटा पाई सिग्मा पाई और सिग्मा, ये रिंग तो है चलो एरोमेटिक। अब इस पे आ जाए बेटा सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ये सिग्मा। अब ये इसमें आपको बेटा नज़र आ रहा है सिग्मा और सिग्मा के दरमियान पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये तो बेटा कहीं भी नहीं लिखा कि सिग्मा और सिग्मा में पॉजिटिव चार्ज हो। इसी वजह से इसने क्या किया बेटा, नॉट कॉन्जुगेशन, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है बेटा। कॉन्जुगेशन नहीं है तो ये वाला जो पोर्शन है ना रिंग का बेटा, ये नॉन एरोमेटिक है, और ये वाला पोर्शन बेटा
पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, और ये हमारे पास है सिग्मा। रिंग के इस हिस्से में भी बेटा हमने हाइड्रोजन को ऐड किया है, रिंग के इस हिस्से में भी हमने बेटा हाइड्रोजन को ऐड किया है, लेकिन जहाँ पर इस वाले पोर्शन में हाइड्रोजन को ऐड करने से उसकी एरोमेटिसिटी पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बेटा मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। लेकिन यही सेम स्ट्रक्चर है, जब हमने इसके इस पोर्शन पे प्रोटोनेशन किया तो ये स्ट्रक्चर अपटेन हुआ और यहाँ पर उसकी एरोमेटिसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये मोर स्टेबल है। इसी रिंग में जब हमने इस पोर्शन पे हाइड्रोजन को ऐड किया है तो उसकी जो कॉन्जुगेशन है वो डिस्टर्ब हो गई है, तो ये आपके पास क्या है बेटा, लेस स्टेबल, मोर स्टेबल, ये स्ट्रक्चर 1 और ये है बेटा स्ट्रक्चर 2। मोर स्टेबल है स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2 से। तो ये भी यानी आप एरोमेटिसिटी को यूज़ करते हुए ये भी जज कर सकते हो कि रिएक्टिविटी में कौन सी चीज़ कहाँ पर आकर अटैच होनी है, तो इसको भी बेटा आप नोट कर लें। अच्छा बेटा, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब हम फर्दर देखते हैं बेटा नॉन बेंजोइल रिंग्स। अब फर्दर हम देख लेते बेटा ये रिंग है बेटा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये 3 बेटा स्ट्रक्चर हैं। इनमें हमने ढूंढना है बेटा कि कौन सा स्ट्रक्चर एरोमेटिक है या कौन सा स्ट्रक्चर नॉन एरोमेटिक है या कौन सा स्ट्रक्चर बेटा एंटी एरोमेटिक है। उसके बाद बेटा बी, ये एक रिंग हो गया बेटा, ये दूसरी रिंग हो गई बेटा। उसके बाद ये बेटा हो गया तीसरी रिंग। बाद इधर बेटा उसने अटैच कर दिया बोरान को, और ये हमारे पास हाइड्रोजन। इसमें भी बेटा हमने ढूंढना है कौन एरोमेटिक कौन नॉन एरोमेटिक कौन एंटी एरोमेटिक। सी, एक रिंग ये है बेटा, ये दूसरी रिंग है बेटा। बाद बेटा इसके बाद बेटा चौथी रिंग, अच्छा बेटा ये उसने बेटा आपको स्ट्रक्चर दिया कि इसमें हमने ढूंढने कौन एरोमेटिक कौन नॉन एरोमेटिक है। ये है बेटा पाई सिग्मा और इसमें दोबारा आ गया बेटा सिग्मा। इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है तो ये आपके पास क्या है बेटा नॉन एरोमेटिक। अब ये एंटी एरोमेटिक क्यों नहीं है? एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक बेटा उन दोनों के लिए स्ट्रक्चर का कॉन्जुगेशन शो करना ज़रूरी है। कॉन्जुगेशन में मैंने आपको सीक्वेंस समझाया हुआ है बेटा, पाई सीक्वेंस, पाई सिग्मा लोन पेयर सीक्वेंस, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज सीक्वेंस, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस है ये बेटा एंटी एरोमेटिक भी फॉलो करेंगे और एरोमेटिक भी फॉलो करेंगे, दोनों फॉलो करेंगे। फ़र्क सिर्फ क्या होगा, जो एंटी एरोमेटिक होगा बेटा वो 4n रूल को फॉलो करेगा और जो एरोमेटिक होगा वो 4n+2 रूल को फॉलो करेगा। ये इसमें डिफरेंस है। दूसरे स्ट्रक्चर पे आ जाए बेटा, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज,
पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब ये कॉन्जुगेशन तो शो कर रहा है। अब इस पे ज़रा वो हक्कल रूल अप्लाई करके देखें बेटा, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, 4n + 2 इज़ इक्वल टू 4, 4n इज़ इक्वल टू 4 - 2 इज़ इक्वल टू 2, 4 कैंसल 1/2 0.5। तो इसके लिए बेटा जो n की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.5। किसके अकॉर्डिंग 0.5 आ रही है? ये 4n + 2 रूल के तहत। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे बेटा एंटी एरोमेटिक फार्मूला, वो देख लें क्या आंसर आता है। 4n इज़ इक्वल टू 4, 4 4 4 कैंसल। तो इसके तहत जो एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक के तहत बेटा n की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। तो इसका मतलब ये क्या है बेटा? एंटी एरोमेटिक। ये जो दूसरी रिंग बेटा आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली रिंग, ये एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। तीसरे पे आ जाएं, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा और ये दोबारा पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें आ रहे हैं बेटा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसको अप्लाई करें 4n + 2 में। 4n + 2 इज़ इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n इज़ इक्वल टू 2 - 2 इज़ इक्वल टू 0, 4 से डिवाइड कर लें। तो इसके लिए बेटा जो n की वैल्यू आ रही है ना एरोमेटिक के तहत, वो आ रही है n इज़ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये आपके पास है एरोमेटिक। ये आपके पास क्या है बेटा? एरोमेटिक। तो स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल होता है? एरोमेटिक। उसके बाद कौन स्टेबल होता है बेटा? नॉन एरोमेटिक। तीसरे नंबर पे कौन स्टेबल होता है? एंटी एरोमेटिक। तो स्टेबिलिटी में इसको किस तरह करेंगे बेटा? ये हम इस तरह से इसको इस ऑर्डर के तहत इसको बेटा मैनेज करेंगे। अब इस पे आ जाए बेटा, पाई सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड, कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये बेटा आपके पास है नॉन एरोमेटिक। पाई सिग्मा ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे पास सिग्मा और ये पाई सिग्मा और ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। इसमें बेटा आपको कॉन्जुगेशन नज़र आ रही है। अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4n + 2 इज़ इक्वल टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा बेटा, इस पर हम अगर लिख करें, ये आ जाएगा बेटा 4n + 2 रूल। इसको अगर आप सॉल्व करें, इज़ इक्वल टू 4 - 2 इज़ इक्वल टू 2, 4 से डिवाइड कर लें, इधर भी डिवाइड कर लें, 1/2 0.5। तो इस वाले में बेटा जो n की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.5। किस रूल के तहत? 4n + 2 रूल के तहत। इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं है। अब इसको ज़रा अप्लाई करते हैं बेटा एंटी एरोमेटिक वाले फार्मूले में। 4n इज़ इक्वल टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 4 से कैंसल। तो एंटी एरोमेटिक के तहत n की वैल्यू आ रही है 1। ये 1 शो कर रही है बेटा एंटी एरोमेटिक को। इसका मतलब ये वाला जो कंपाउंड है ये आपके पास क्या है बेटा? एंटी एरोमेटिक। तीसरे कंपाउंड पे आ जाए, कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा ये नेगेटिव चार्ज, ये बेटा आपके पास पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 4n + 2 रूल के तहत जब फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन को आप सॉल्व करेंगे तो ये देखते हैं आंसर क्या आता है। 4n इज़ इक्वल टू 6 - 2, 4 आ जाएगा, 4 इधर भी डिवाइड, तो इसके लिए बेटा n की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो ये आपके पास क्या है बेटा? एरोमेटिक। इस पे आ जाएं, पाई सिग्मा पाई, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, कॉन्जुगेशन नहीं है बेटा, तो ये आपके पास है नॉन एरोमेटिक। तो पहला भी नॉन एरोमेटिक था और ये भी बेटा आपके पास क्या है? नॉन एरोमेटिक। बाकी ये जो कंपाउंड नज़र आ रहे हैं ये एरोमेटिक और ये एंटी एरोमेटिक। अब इस पे आ जाए बेटा, पाई सिग्मा पाई ये नेगेटिव, ये लोन पेयर, और ये बेटा आपके पास सिग्मा और ये सिग्मा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये वाले जो है ना ये कॉन्जुगेशन में हिस्सा नहीं ले रहे, नॉट कॉन्जुगेटेड। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन के तहत बेटा n की वैल्यू 1 आएगी, तो इसका मतलब ये एरोमेटिक। इस पे देखें, इसमें तो कहीं पर कॉन्जुगेशन नज़र ही नहीं आ रही, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो ये बेटा आपके पास हो गया नॉन एरोमेटिक। इसी तरह बेटा आप इस पे आ जाएं, ये भी आपके पास नॉन एरोमेटिक, ये भी सिग्मा बॉन्ड सिग्मा और सिग्मा बॉन्ड, ये भी बेटा आपके पास है नॉन एरोमेटिक। इस पे आ जाए बेटा, सिग्मा पाई लोन पेयर, सिग्मा पाई और ये हमारे पास है लोन पेयर, और बीच में ये सिग्मा और ये भी बेटा आपके पास क्या है? सिग्मा। इसमें बेटा कॉन्जुगेशन प्रॉपर मौजूद है, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो n इज़ इक्वल टू 1, ये भी बेटा आपके पास है एरोमेटिक। इस पे आ जाए बेटा, पाई सिग्मा पाई, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा और ये दरमियान में आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये बेटा एरोमेटिक नहीं होगा।
ठीक है ना बेटा। ये आपके पास क्या होगा बेटा, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, 4n इज इक्वल टू 4, 4 से कैंसिल, तो इसके लिए जो n की वैल्यू 1 आ रही है वो एंटी एरोमेटिक के तहत आ रही है बेटा। तो इन एग्जांपल को भी बेटा आप नोट कर लें, फर्दर मज़ीद लास्ट चंद एक एग्जांपल है उसको भी बेटा हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा बेटा, तो होपफुल इसको भी बेटा आपने नोट कर लिया होगा। अब इन्हीं असूलों को मद्देनज़र रखते हुए हम इसकी मज़ीद एग्जांपल बेटा सॉल्व करते हैं। ये लास्ट हमारी एग्जांपल है बेटा, नाइट्रोजन। अच्छा बेटा, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में मौजूद है बेटा। एग्जांपल ये ए है बेटा। इसी की दूसरी एग्जांपल देख लें बेटा। दूसरी एग्जांपल है बेटा। अच्छा बेटा, तीसरी एग्जांपल देख लें इसकी। ये लोन पेयर बेटा। इसमें बेटा लोन पेयर नहीं है, इसका उसमें लोन पेयर को क्या करेंगे, ये सब मौजूद है बेटा उसके कॉन्जुगेशन में। आ गया उसके बाद इसमें पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा नेगेटिव चार्ज बेटा। ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बेटा। उसके बाद हमारे पास है बेटा डी एग्जांपल। अब बेटा इसमें भी हमने देखने कौन एरोमेटिक कौन नॉन एरोमेटिक। इसके दो ये लोन पेयर और ये लोन पेयर। अब बेटा ये और ये जो लोन पेयर है ना, ये भी बेटा कॉन्जुगेशन में हिस्सा नहीं ले रहे, और ये भी जो है ना ये भी कॉन्जुगेशन में हिस्सा नहीं ले रहे। तो काउंट करें 2, 4 और 6, इन दो को इंक्लूड नहीं करना। 8 इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 1 होगी बेटा। तो ये कंपाउंड आपके पास क्या है बेटा, एरोमेटिक। अब दूसरे उस पर आ जाए बेटा, ये भी लोन पेयर इंक्लूड नहीं करने, ये भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इंक्लूड नहीं करने। तो 2, 4 और 6 n की वैल्यू 1, तो ये भी बेटा आपके पास क्या है, एरोमेटिक। 2, 4, 6, लेकिन इसमें सिग्मा बॉन्ड है और इसमें भी बेटा क्या है, सिग्मा बॉन्ड। इसी वजह से ये बेटा क्या है आपके पास नॉन एरोमेटिक। क्यों नॉन एरोमेटिक हैं, क्योंकि इनमें बेटा कॉन्जुगेशन नहीं है। ये सिग्मा और सिग्मा इकट्ठे आ गए, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज। इसमें बेटा देखें कॉन्जुगेशन मौजूद है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6, तो इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, 1। तो ये भी है बेटा एरोमेटिक। इस पे आ जाए 2, 4, 6, ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा, कॉन्जुगेशन नहीं है ना बेटा, तो ये नॉन एरोमेटिक। अच्छा बेटा, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन इंक्लूड करने हैं और ये भी साथ हैं बेटा। 2, 4, ये बेटा लोन पेयर है आपके पास। ये पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज सिग्मा, और ये पाई, और ये हमारे पास लोन पेयर। 2, 4, 6 और 8, टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन को अगर हम 4n + 2 में करें
4n + 2 = 8, ये 2 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6, डिवाइड करें बेटा 3/2, ये हो जाएगा बेटा 1.5। तो 1.5 इसमें आंसर आ रहा है, n की वैल्यू 1.5, इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक है। ये आपके पास क्या है बेटा, एंटी एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक का ये रूल है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन 4 से डिवाइड कर लेंगे, कैंसिल, n की वैल्यू क्या आ जाएगी एंटी एरोमेटिक में 2। इसी तरह इसमें आ जाए 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो इसमें n की वैल्यू होगी 1। ये आपके पास है एरोमेटिक, कॉन्जुगेशन मौजूद है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह। अच्छा बेटा इस एग्जांपल पे आ गए आप, ये वाली एग्जांपल, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, और ये तो इसमें बेटा देखें सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा, और ये हमारे पास सिग्मा, फिर ये पाई पाई सिग्मा, ये पॉजिटिव चार्ज पाई सिग्मा, और ये हमारे पास है बेटा पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब इसमें भी कॉन्जुगेशन मौजूद है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, n की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये बेटा आपके पास एरोमेटिक। 2 4 6, इन नेगेटिव चार्ज को भी इंक्लूड करने 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन को ज़रा बेटा आप सॉल्व करें। 10 - 2, ये 4, ये 8 हो जाएगा, ये 4, ये हो जाएगा बेटा n की वैल्यू 2, तो ये भी है आपके पास एरोमेटिक। तो लास्ट ये वाली जो 2 एग्जांपल है, इसमें 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा, n की वैल्यू 1, तो ये भी आपके पास एरोमेटिक। इसमें बेटा 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसमें n की वैल्यू क्या होगी 4n + 2 = 2, 4 = 2 - 2 = 0, 4 से डिवाइड n की वैल्यू 0, तो ये भी बेटा एरोमेटिक। कॉन्जुगेशन पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, और इधर कॉन्जुगेशन बेटा नेगेटिव चार्ज की वजह से है। तो होपफुली बेटा आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी इन एग्जांपल्स में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।